नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की विस्तृत जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज मित्रों, हम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति में एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में जो जानकारी हमने संकलित करी है आपके बीच में साझा करना चाहेंगे। और वो है, हमारी माला में जो जप माला होती है उसमें 108 मोती क्यों होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस माला का हम जाप करते हैं या जिस माला से हम जाप करते हैं उसमें 108 मन के क्यों होते हैं? क्या है महत्व 108 का? हमारे हिंदू परंपराओं में, हिंदू मान्यताओं में क्या महत्व है 108 के अंक का? ये जानकारी आपके बीच में साझा करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि जो जप माला होती है उसमें 108 मन के होते हैं, लेकिन इन 108 मनकों का रहस्य क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 108 का संबंध कई तरह से है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी है, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो भी 108 का महत्व है, और अगर हम अपने सांसों के हिसाब से देखें तो भी 108 का बहुत महत्व है। ये जो जीवन है और जो सांसें हैं, ईश्वर की दी हुई एक अनमोल धरोहर है, और हमें हर समय भगवान के भाव में भावित रहना चाहिए, ईश्वर के ध्यान में भावित रहना चाहिए, ऐसा माना गया है। लेकिन हर समय रहना संभव नहीं होता है। मित्रों, पहले बात करते हैं कि जो 108 का व्यक्ति की सांसों के साथ में क्या संबंध है। पहले उसके बारे में, उस पहलू को देखते हैं। साधारणतः एक मनुष्य 1 मिनट में 15 बार सांस को लेता है। सामान्यतः 15 बार सांस लेता है 1 मिनट में, यानी 1 घंटे में 15 × 6 यानी 900 बार सांस हम लेते हैं सामान्यतः 1 घंटे के अंदर। और अगर यही बात 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में हम कुल जो सांस लेते हैं वो हो जाएगी 900 × 24, और ये हो जाता है आंकड़ा करीब 21,600 का। अगर समझें तो हम एक दिन में कुल सांस लेते हैं वो होती है 21,600 बार। अगर 24 घंटों में से हम ये मान लें कि 12 घंटे हम अपने दैनिक कार्यों के लिए रखते हैं, तो शेष जो 12 घंटे बचते हैं उसमें हमारी सांसों की संख्या हो जाती है 21,600 का आधा, यानी 10,800 बार। यानी हमें कम से कम 10,800 बार ईश्वर के नाम स्मरण करना चाहिए। जिस भी मंत्र का या जिस भी ईश्वर को हम माने उनके भाव में भावित रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य और ये इतना संभव भी नहीं है कि इतनी देर तक हम भगवान का नाम स्मरण कर सके, ईश्वर का ध्यान में रहें, तो इसलिए आखिर के 2 आंकड़ों को, शून्य को हटा दिया तो ये आंकड़ा बन जाता है 108। यानी कम से कम 108 बार हम भगवान का जाप करें या ईश्वर का नाम स्मरण करें। और हम ये मानते हैं कि 108 का जो अंक है या गुणांक है वो ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। इसलिए माला के मनकों में जो 108 मोती रखे गए हैं उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम इतनी बार कम से कम भगवान का नाम स्मरण करें। एक पहलू 108 के बारे में ये हुआ। अब दूसरी बात करें, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो भी हिंदू परंपराओं में या हिंदू मान्यताओं में 108 को बहुत शुभ माना जाता है या उसके पीछे बहुत आस्था है। ज्योतिष में हम जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र हैं। अगर ज्योतिष के हिसाब से समझें तो इस सौरमंडल में मुख्यतः 27 नक्षत्र हैं, और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। यानी 27 नक्षत्र हैं और कुल उसके चरण हैं 4, यानी कुल चरण हो जाते हैं 27 × 4 अगर हम गिनते हैं तो। इसलिए 108 का आंकड़ा वहाँ पे भी फिट बैठता है, यानी 108 के अंक का महत्व वहाँ पे भी है कि नक्षत्रों के हर चरण को प्रदर्शित करता है माला का एक एक मन का। इसलिए भी माला में 108 मन के रखे गए हैं या मोती रखे गए हैं। अगर हम सूर्य की कलाओं के हिसाब से देखें, सौरमंडल के हिसाब से देखें और सूर्य की कलाओं के हिसाब से देखें कि सूर्य कितनी बार अपनी कलाओं को बदलता है, तो भी हम ये जान पाएंगे कि जो 108 का अंक क्यों महत्व रखता है।
सूर्य की कलाओं के हिसाब से अगर बात करें तो भी 108 का बहुत महत्व है। वो इसलिए कि सूर्य एक वर्ष में 2,16,000 बार अपनी कलाओं को बदलता है। एक वर्ष में अपनी कलाओं को सूर्य बदलता है करीब 2,16,000 बार। और हम ये जानते हैं कि सूर्य 6 महीने उत्तरायण में रहता है और 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। जैसे मकर संक्रांति से वो उत्तरायण में प्रवेश करता है तो सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरायण में रहता है और 6 महीने के लिए दक्षिणायन में रहता है। तो 6 महीने के हिसाब से देखें तो वो हो जाता है 2,16,000 का आधा, यानी 1,08,000 बाद 6 महीने में सूर्य अपनी कलाओं को बदलता है। लेकिन इसमें भी आखिर के 3 अंकों को, यानी आखिर के जो 3 शून्य हैं उनको हटा दिया जाता है तो वो बन जाता है 108। यानी 108 का संबंध सूर्य की कलाओं के साथ में भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए भी हमारे हिंदू मान्यताओं में या सनातन मान्यताओं में 108 का बहुत महत्व है। मनुष्य की अगर भावनाओं के संबंध में बात करें तो 36 भावनाएं वर्तमान से, 36 भावनाएं भूतकाल से और 36 भावनाएं भविष्यकाल से संबंधित मनुष्य के अंदर उठती हैं। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें 36 × 3 यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का, तो इसका आंकड़ा भी 108 होता है। इसलिए भी हमारे 108 का बहुत महत्व है। सूर्य के हिसाब से बात करें तो सूर्य की जो 12 राशियां हमारी ज्योतिष में, जिसे हम मानते हैं कि 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं सौरमंडल में, यानी 12 राशियां हैं कर्क मकर जो हम जानते हैं, और उससे लेके धनु सारी राशियां, उन राशियों से, और 9 ग्रह सौरमंडल के हैं। यानी एक राशि में और ग्रह की संभावना कैसी बन सकती है कि प्रत्येक राशि में ग्रह की संभावना हो सकती है कि 12 × 9 यानी 12 राशियां मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम 9 ग्रहों के साथ में, तो 12 × 9 यानी इसका आंकड़ा भी 108 आता है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि 108 का महत्व हमारा ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत महत्व है। यानी ग्रह और राशियों के हिसाब से भी देखें तो 108 का बहुत महत्व है। अगर हम नक्षत्रों के हिसाब से भी देखें और उनके चरणों के हिसाब से देखें तो भी 108 का बहुत महत्व है। अगर हम अपनी भावनाओं के हिसाब से देखें तो भी 108 का बहुत महत्व है। यानी हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी अंक तय किए या जो भी परंपराएं बनाई हैं उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। यानी जितना ज्ञान ऋषियों ने गहन अध्ययन किया, चाहे वो सौरमंडल का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो ऋषियों ने जो ज्ञान दिया वो अप्रतिम है और हमें अपनी परंपराओं से जुड़ना चाहिए। अगर हम एक और बात करें, अगर सौरमंडल के संदर्भ में बात करें कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है और अगर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो ये भी हमारे ऋषियों ने गहन अध्ययन किया या गहन ज्ञान ऋषियों का था। हजारों वर्षों पहले भी था। जैसे कि हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं कि जुग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने वर्षों पहले ही बता दिया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, इससे पहले हमारे ऋषियों ने हर चीज़ के बारे में, यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य का व्यास कितना है, चंद्रमा का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास कितना है, यानी डायमीटर, तो ये सारी गणना या सारा गहन अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्राचीन समय से भी किया था। इसलिए अगर हम पृथ्वी और सूर्य की दूरी की बात करें तो भी उसका आंकड़ा बैठता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो सूर्य के डायमीटर का 108 गुना होता है, यानी 108 मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर ऑफ द सन, यानी इतनी दूरी करीब करीब बैठती है। वो भी एक महत्व है। इसी तरह से पृथ्वी से अगर चंद्रमा की दूरी की बात करें तो भी वो आंकड़ा बैठता है कि चंद्रमा का जो डायमीटर है या चंद्रमा का जो व्यास आता है उससे करीब 108 गुना दूर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। इतना डिस्टेंस है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो ये भी एक महत्व रखता है। इसी तरह से अगर हम पृथ्वी और सूर्य के व्यास के संदर्भ में बात करें तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का करीब 108 गुना होता है। यह भी एक महत्व है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो 108 के महत्व को समझा है, इसलिए 108 हम शुभ मानते हैं। किसी भी काम में करने में आंकड़े को बहुत महत्व मानते हैं और 108 की माला का जाप करने का प्रयोजन भी यही है कि 108 बार माला का जप करें तो उसके साथ में हमारी भावनाएं भी जुड़ती हैं, ग्रहों के साथ में भी हम जुड़ते हैं और ग्रह नक्षत्रों के साथ में हम सूर्य की कलाओं के साथ में भी इसकी संबंध समझ सकते हैं। इसलिए आइए हम अपनी परंपराओं को समझें। जो जप माला है उसके 108 के महत्व को आज हमने साझा करने के बीच में कोशिश करी जानकारी,
और इसके साथ में हमारी परंपराओं में 108 का क्या महत्व है, जो जानकारी हमने संकलित करी है, जो जानकारी हमारी मान्यताओं पर आधारित है, वो हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने मित्रों में शेयर करें इसको और अपनी परंपराओं के साथ जुड़ें। हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें, हम सनातन परंपराओं पर गर्व करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ दोस्तों, आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।